हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंगद की कक्षा। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले ज्यामिति के क्वेश्चनों की जो आपसे ज्योमेट्री से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में आप ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले 4 क्वेश्चन की 4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन मैं बताऊँगा। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं एक ट्रिक के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए कोई बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करने हैं ए और बी दो सी किरणें एक बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करती हैं। बिंदु ए है यहाँ पर, ए बी और ए सी किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हमने मान लिया ये बिंदु हमारे पास ए है, ये बी है और यहाँ पर बिंदु कोई है सी, यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। और क्या कहा गया, मान लीजिए कोई बिंदु डी ई क्रमशः ए बी और ए सी पर, डी और ई, यहाँ पर कोई बिंदु डी है और यहाँ पर कोई बिंदु ई है, यहाँ पर कोई बिंदु डी और ई है जो ए सी पर है। बिंदु पी डी ई ऐसा विभाजित करता है कि दोनों का रेशियो कितना, यहाँ पर कोई बिंदु है पी जो रेखा डी ई को विभाजित करता है, मतलब अलग अलग बांटता है, बीच का इसका पॉइंट है। तो पी डी का जो रेशियो ये वाला है और पी ई का रेशियो ए ई के बराबर है, ए ई के रेशियो के बराबर। तो बिंदु का पी का पथ क्या है बताना आपको। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो देखते हैं, एक यहाँ पर थ्योरम लगती है, क्या है प्रमेय कि पी डी बटे पी ई बराबर ए डी बटे ए ई। ये आपकी समरूपता प्रमेय है, समरूपता के नियम से ही प्रमेय है। तो एपी हम देखते हैं। अब हम एपी जो बिंदु है हमारे पास, जो एपी किरण है हमारे पास, जो कोण ए बन रहा है, ये पहले कोण ए था। तो एपी क्या करता है, इस कोण को 2 आधे आधे भागों में बांट देता है। कोण का अर्धक है, अर्धक कह लो या समद्विभाजक, अलग अलग 2 भागों में बांटता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बिंदु पी हमारा, बिंदु पी का पथ निकालना। तो बिंदु पी के हमारे कोण ए का क्या हो जाएगा, कोण ए का समद्विभाजक हो जाएगा, समद्विभाजक होगा। मतलब कोण जो बिंदु पी हमारे पास है, बिंदु पी क्या कर रहा है, इस कोण ए को क्या कर रहा है, 2 अलग अलग भागों में बांट रहा है, मतलब कि अलग अलग समद्विभाजक हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या पूछा गया, बिंदु पी का पथ क्या, तो बिंदु पी का पथ क्या, समद्विभाजक होगा। और इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास क्या आंसर है हमारे पास सही है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। तो टाइप 2 में क्वेश्चन में क्या बताया गया, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाओं का अनुपात ये है। कोई समरूप त्रिभुज है और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात कितना है, 9:4 इंच के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले समरूपता का नियम क्या कहता है। समरूपता के नियम से समरूपता का दोस्तों नियम क्या कहता है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, जो पहली भुजा है आपकी, पहली भुजा का स्क्वायर कर दे और बटे दूसरी भुजा का भी स्क्वायर कर दें। ये आपका इसमें संबंध हो जाएगा समरूपता के नियम से। तो इन दोनों का क्या पूछा गया, इन क्षेत्रफलों का अनुपात ये है। तो पहली भुजा हमारे पास कितनी, 9 का स्क्वायर, दूसरी भुजा हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं 9 का स्क्वायर करेंगे 9 ने 81 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, 81:16। तो 81:16 इनके क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। उस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास दोस्तों क्या, ऑप्शन सी हमारे पास सही है। ये प्रश्न SSC CGL 2011 में भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ गया टाइप 3 में, तो एक प्रकार के 2 पायों के बीच का कोण। ये प्रकार के 2 पायों का कोण क्या, जो प्रकार होता है, प्रकार का मतलब हमारे पास 2 पाए, ये जो प्रकार होता है हमारे पास कंपास जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये कुछ इस तरह से कि दोनों कोणों का योग क्या 60 है। इनके बीच का जो कोण बनता है दोस्तों, कोण कितना इनका 60 है। जबकि प्रत्येक पाई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। प्रकार के दोनों पाए जिन पर बिंदु छूते हैं
जिन उनके बीच की दूरी निकालनी है। ये दोनों पाए हैं और जो ये एक दूसरे को छूते हैं इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो मान लेते हमारे पास ये कितना ए सी और यहाँ पर कोई बिंदु है, कुछ भी आप मान सकते हैं, हमने मान लिया। अब हम जो बिंदु छूते तो हम यहाँ से अगर एक लंब गिराते हैं तो एक बिंदु हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी बिंदु बी मान लें। अब ये 60 डिग्री का कोण था तो आधे आधे में बढ़ गया, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजक हो गया। अब हम देखते हैं इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब दूरी निकालने के अगर हमें ए बी मिल जाती है, अगर हमें ए बी मिल जाएगी तो ए सी हम आसानी से निकाल सकते हैं 200 गुणा करके। तो हमने ये त्रिभुज ले लिया, क्या त्रिभुज ले लिया कि त्रिभुज ए ओ बी में, इस वाले त्रिभुज में ले ली त्रिभुज ओ ए बी में, ये त्रिभुज ले लिया। तो त्रिभुज में हम देखते हैं क्या लगाएंगे, साइन थीटा, साइन 30, क्योंकि ये वाले कोण में 30 बनना है। साइन 30 बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारे पास ए बी और कर्ण कितना हमारे पास ओ ए। साइन 30 की मान कितना 1/2, ए बी हमें नहीं पता, ए बी निकालना, ओ ए कितना 210। अब हम देखते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 10/AB। काटेंगे तो ए बी का मान हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ए बी आ रहा। अब हमें निकालना है इन दोनों पायों के बीच की दूरी, ए सी निकालनी है। तो ए सी कितना हो जाएगा, यहाँ से ए सी जो होगा वो ए बी का कितना होगा, दुगना हो जाएगा। तो ए बी के 5 से हम गुणा कर देंगे तो ए सी हमारे पास कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो उस तरह से दोनों पायों के बीच की दूरी ए सी क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। और इस प्रश्न का ऑप्शन दोस्तों हमारे पास क्या, ऑप्शन बी हमारे पास सही है। ये प्रश्न SSC CGL 2016 में भी पूछा गया है। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या कि ए बी सी कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ए बी सी बाहु कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ए बी ए सी 8 सेंटीमीटर है, ए बी सी 90। तो बी हमारे पास क्या समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का बना रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज हमारे पास कुछ क्या, बी हमारे पास कितना 90, बी हमारे पास 90, यहाँ कोई बिंदु ए है, यहाँ कोई बिंदु सी है। और क्या कह रहा है ए बी और बी सी कितना 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो कोण बी से ए सी पर खींचे गए लंब की लंबाई बतानी है। ए सी पर कोई लंब हमने डाल दिया, ये लंब हमारे पास, ये मान लिया बिंदु पी है। तुमने मान ली कोई लंब की लंबाई हमारे पास क्या एच, हमें ये एच निकालना, बी पी निकालनी है लंब की लंबाई। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए सी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ए सी हमारे पास कितना निकल जाएगा पाइथागोरस से कि त्रिभुज ए बी सी में। तो ए सी हमारे पास दोस्तों कितना निकल आएगा, ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, मतलब कि कितना 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हमारे पास आ गया 64 और 64 कितना हो गया 64 और 64 128। ए सी हमारे पास दोस्तों यहाँ से कितने निकल आएगा, ए सी हमारे पास निकल आएगा 8√2 सेंटीमीटर। ये तो ए सी निकल आया, बट हमें क्या निकाल, हमें लंब की लंबाई निकालनी। लंब की लंबाई कितना दोस्तों बी पी, बी पी हमारे पास कितना 8 सेंटीमीटर, हमें यही लंबाई निकालनी। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारे पास कितना है बी सी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, 2 चौके 8। क्षेत्रफल हमारे पास कितना निकल आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ए बी सी का क्या निकला है क्षेत्रफल निकला है दोस्तों। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकला है तो हम अब यहाँ से क्षेत्रफल लिखते हैं। एक फॉर्मूला ये लग रहा है लंब गुणा ऊंचाई वाला। तो फिर निकालते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं ए सी और बी पी, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना निकला आया था 32। 1/2 ए सी हमारे पास कितना निकला था 8√2 और यहाँ से बी पी। अब हमें निकालना है क्या लास्ट में अपना बी पी निकालना है। तो बी पी निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ से 200 को काट देंगे, 4√2 4√2 यहाँ गुणा कर रहा है, नीचे आके क्या करेगा भाग करेगा 4√2 और बी पी। और यहाँ से अगर हम इसको भाग लगाते हैं तो 4 8 32 8 आ गया। तो यहाँ कितना बचा, तो बी पी बराबर आ गया 8√2।
8 अंडर रूट 2 है। अब इसका हर का क्या करना, परमेयकरण करना है। यहाँ से अंडर रूट को हमें हटाना, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना बचा ऊपर, 8 अंडर रूट 2 और 2, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, कितना हो गया हमारे पास 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास बीपी कितना निकल आया, जिसकी लंब की लंबाई हमारे पास निकल गई 4 अंडर रूट 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास क्या, ऑप्शन डी हमारे पास 4 अंडर रूट 2 सही है। ये प्रश्न SSC CGL 2015 में भी पूछा गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में हमारे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों या छोटे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको यूनिक ट्रिक के साथ ऐसे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड किए जाते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपके SSC हो या बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।